कान पटेल आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अगर जो बात की जाए तो इसकी स्थिति देखेंगे कि जो है इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जबकि जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे कि जो उत्तर अमेरिका है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और यहीं से एक जो है रेखा और गुजरती है, ये है 49 डिग्री चैनल। क्लियर। जो 49 डिग्री चैनल है ये आपका पड़ता है कनाडा और ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो ये कनाडा को यूएसए से अलग करती है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे, अगर बात किया जाए अटलांटिक महासागर में, इधर हम लोग बात करें तो ये आपका फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर है, जबकि इधर उसके उत्तर में जो आर्कटिक महासागर है उसमें ब्यूफोर्ड सागर, बेफिन की खाड़ी, ये और जो है आपका हडसन की खाड़ी, ये जो है अगर बात किया जाए ठीक तो इसके चारों तरफ जो है ये एक बहुत विशाल का जल राशि है। और अगर हम लोग बात करें इसी उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है, इसका एक द्वीप है ग्रीनलैंड, इस पर कब्जा डेनमार्क ने कर रखा है और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर जो पूछा जाए कि जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। या पूछा जाए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब भी आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, अगर जो हम लोग बात करें यहाँ उत्तरी अमेरिका की तो क्षेत्रफल की अगर जो बात की जाए दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा है, तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और फिर आपका जो है आएगा जो है उत्तरी अमेरिका। क्लियर। हम लोग बात करेंगे, अगर देखेंगे किसी उत्तरी अमेरिका में अगर जो कुल देश पूछा जाए आपसे, कुल देश, ठीक, तो कुल देश 23 हैं इसमें। क्लियर। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इसका देश पूछा जाए तो कनाडा सेकंड नंबर पर आपका आएगा, अमेरिका यूएसए और थर्ड नंबर पर आएगा मैक्सिको। ये तीन जो है बड़े देश हैं इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम लोग बात करें ठीक जो कनाडा की, तो जो ये कनाडा है ये आपका आता है, इसकी कैपिटल ओटावा है। और कनाडा के बारे में ये जानना है कि रूस के बाद अगर जो क्षेत्रफल एरिया में बात की जाए तो ये सेकंड नंबर पर आता है। किस नंबर पर आएगा? सेकंड नंबर पर। और अगर जो अमेरिका की बात किया जाए यूएसए की, तो ये एरिया में आपका आता है फोर्थ नंबर पर, क्योंकि फर्स्ट आपका रूस है, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना और फोर्थ आपका यूएसए है, ये क्षेत्रफल में है। क्लियर। अब हम लोग अगर जो बात करें तो देखेंगे इसी में जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, तो जो ये आपका कनाडा है और ये आपका यूएसए, ठीक। जो इसमें देशों की अगर जो बात किया जाए राजनीतिक परिदृश्य, तो जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, अल सल्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, ठीक, बहमास, ये सब इसके क्या हैं? देश हैं। क्लियर। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर जो हम लोग देखें तो जो ये कनाडा है और ये जो आपका यूएसए है, इन दोनों की सीमा रेखा पर 5 झीलें पड़ती हैं, जिसको हम लोग किससे याद करेंगे? होम से याद करेंगे। क्लियर। देखेंगे एस का मतलब है सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील। तो आपसे पूछा जाए सुपीरियर झील कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक। फिर है आपका ई का मतलब है इरी झील, एम का मतलब है मिशिगन, मिशिगन झील, और ओ का मतलब है ओरिएंटो। क्या नाम है? ओ का मतलब है ओरिएंटो झील, ठीक। और एच का मतलब है ह्यूरॉन झील। क्या नाम है? ह्यूरॉन झील। क्लियर। इन पांचों झीलों की अगर बात करें तो मैप पर कुछ देखेंगे, ये कनाडा और यूएसए का अगर जो बॉर्डर है तो यहाँ पर देखेंगे पांचों झीलों के बारे में। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन और ह्यूरॉन से ही कनेक्ट है मिशिगन। ये जो मिशिगन है ये पूरी तरह से
यूएसए में पड़ेगी और सब बॉर्डर लाइन बनाती हैं। फिर इरी और ओरिएंटो। ठीक, ये आपका झीलों के नाम है। अगर बात किया जाए तो ओरिएंटो झील, इरी झील, ह्यूरॉन, सुपीरियर और आपका मिस्टियन। ठीक, अब देखा जाए इसी ओरिएंटो से एक नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई जाएगी और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है? और गिरेगी कहाँ पर जाके? जो ये सेंट लॉरेंस नदी है ये गिरेगी जो है अटलांटिक महासागर में। तो पहले समय की बात की जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना हाई नहीं थी तो इस नदी के द्वारा ओरिएंटो तक पहुंचा जा सकता था। बड़े बड़े जहाज के बेड़े जाते थे सामान को लेके ओरिएंटो तक पहुंच जाते थे। लेकिन कनाडा वाले चाहते थे कि ये हमारे जो है अंदर देशों तक चला आए सामान बड़ी इजी। तो उस समय साइंस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण इन लोगों ने क्या किया, एक रास्ता बना लिया। तो सुपीरियर को ह्यूरॉन से और ह्यूरॉन को इरी से और इरी को जो है आपका ओरिएंटो, ये सब नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया। तो अगर जो हम लोग बात देखें तो इसी में अगर बात करेंगे, ये जो सुपीरियर झील है और इसको जो है जोड़ दिया ह्यूरॉन से। किससे जोड़ दिया? ह्यूरॉन झील से। तो जिस झील के द्वारा जोड़ा गया उसको कहा गया जो है, नहर से जोड़ दिया गया उसको कहा गया जो है सू नहर। तो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ा गया तो किस नहर के द्वारा? तो उसको कहेंगे सू नहर। क्लियर? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, आप ध्यान देंगे जो है पूछा जाए कि कौन सी नहर जोड़ती इन दोनों को? सू नहर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा, तो जो ह्यूरॉन और इरी है इसको जोड़ दिया गया इरी। और इसके बाद अगर देखा जाए तीसरा, अगर जो देखा जाए तो वो है आपका वेलेंड नहर। कौन सी है? वेलेंड नहर है। क्लियर? तो ये तीन नहरों की चर्चा आती है। ठीक, देखेंगे तो अगर जो पूछा जाए यहाँ पर कि जो है ह्यूरॉन झील को इरी झील के द्वारा कौन सी नहर जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा इरी नहर। क्लियर? तीसरा अगर पूछा जाए इसी में आपसे, ठीक, तो ये है आपका इरी झील और प्लस आपका ओरिएंटो झील। कौन सी झील है? ओरिएंटो झील। ये झील की बात की जाए किस नहर के द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा वेलेंड नहर। क्या हो जाएगा? वेलेंड नहर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से अगर जो देखा जाए तो ये सब जब इन नहरों झीलों को इन नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया तो जैसे आपका ये हथेली होती है और इनसे 5 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनको जो है क्या कहा गया? 5 फिंगर ऑफ लेग्स। क्या कहा गया? 5 फिंगर ऑफ लेग की संज्ञा दी गई और इन्हीं को ग्रेट लेग कह दिया गया। क्या कहा गया? इन्हीं को ग्रेट लेग्स भी कहा जाता है। तो जो है किन 5 फिंगर या ग्रेट लेग्स में कौन सी झीलें शामिल हैं? तो आपका ह्यूरॉन, ओरिएंटो, मिशिगन, इरी और आपका सुपीरियर। क्लियर है? आगे देखेंगे इसी कनाडा में एक झील की चर्चा और आती है। उस झील का नाम है विनिपेग झील। कौन सी झील है? विनिपेग झील। विनिपेग झील। इस विनिपेग झील के किनारे विनिपेग शहर है। विनिपेग शहर है और विनिपेग शहर विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से जाना प्रसिद्ध है। विश्व में गेहूं मंडी के नाम से फेमस है। क्लियर है बात? आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे। ठीक, तो जो ये झीलें 5 फिंगर लेग्स और विनिपेग थी, आगे इसी में देखेंगे जो आपका 5 फिंगर बताई गई, जो आपको सुपीरियर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है। और इस सुपीरियर झील के किनारे अगर देखा जाए तो कुछ शहर पूछे जाते हैं, कौन से शहर बसे हुए हैं? तो देखेंगे इन्हीं में जो 5 फिंगर लेग्स हैं कौन कौन से शहर हैं समझ लेंगे इसमें
सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस सुपीरियर के किनारे एक शहर है, उसका नाम है डुलुथ शहर। कौन सा शहर है? डुलुथ। इरी के किनारे है बसा हुआ डेट्राइड शहर। कौन सा शहर है? डेट्राइड। और जो मिशिगन है इसके किनारे जो शहर बसा है शिकागो। ये शिकागो अमेरिका में है, ठीक। और जो ह्यूराइन इसके किनारे जो है बफेलो शहर है। कौन सा शहर है? बफेलो शहर बसा हुआ। अब हम लोग अगर जो बात करें दो शहरों की अक्सर चर्चा आती है क्योंकि ये विश्व में फेमस हैं। एक है डेट्राइड। डेट्राइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का कारखाना है। ऑटोमोबाइल का कारखाना है, यानी कि चरपहिया वाहन, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर उनको ऑटोमोबाइल में। तो विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कारखाना कहाँ पर है? डेट्राइड में है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ भारत में पड़ता है इंदौर, और इंदौर में एक जगह है प्रीतमपुर। तो ये सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का कारखाना, इसी वजह से इंदौर को भारत का डेट्राइड कहा जाता है। क्लियर है बात? आगे हम लोग बात करेंगे शिकागो की। अगर हम लोग शिकागो की बात करें, अमेरिका का है और यहीं पर है पड़ता है शिकागो में कोलंबस हाल। अब बात करेंगे इसी में क्योंकि बात है यहाँ पर 1400 की बात है। अगर जो 1400 जो है 92 की बात है, कब की बात है? 1492 की। और 1492 में इसकी खोज जो है अमेरिका की किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और इसका नाम जो है अमेरिगो ने, नामकरण किसने किया था? अमेरिगो ने किया था, इसीलिए उसने अपने नाम पर इसका नाम अमेरिका कर दिया। क्लियर? तो उसी के नाम पर कोलंबस हाल है। और बात है 1893 में यहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन, पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन, और जिसमें जो है हमारे भारत का जो है नेतृत्व वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। इस वजह से शिकागो फेमस है। तो विश्व का पहला जो है धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा शिकागो। दूसरा देखेंगे, अगर देखा जाए जब रेलगाड़ी चारों दिशाओं से आके जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको कहते हैं जंक्शन। क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। जैसे जो है चार सड़कें जहां पर मिलती है उसको चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। क्लियर है? फिर इसके बाद अगर बात करें तो जो शिकागो है यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा उसको पहले कहा जाता है जहां जानवर काटे जाते हैं उसको कहते हैं बूचड़ खाना। क्लियर? हिंदी में कसाई घर कहते हैं और आजकल नया शब्द आने लगा है स्लॉटर हाउस। क्लियर? तो विश्व का सबसे बड़ा बूचड़ खाना कहाँ है? शिकागो में। जब बड़े पैमाने पर पशु यहाँ पर काटे जाते हैं तो यहाँ पर मांस भी होता होगा, इसी वजह से विश्व की सबसे बड़ी जो है मांस मंडी कहाँ है? तो वो है आपका ठीक शिकागो में। और इसी को शिकागो को ही स्मोक सिटी भी कहते हैं। स्मोक सिटी ऑफ अमेरिका कहा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा शिकागो। क्लियर है? तो ये पॉइंट जो है कुछ शिकागो और डेट्रॉइट के बारे में थे। अब हम लोग इसी में बात करेंगे, देखेंगे जो ये कनाडा है। कनाडा में विनिपेग झील थी और इसके किनारे, तो इसी कनाडा में एक अगर हम लोग थोड़ा देखें तो जो यहाँ पर रहने वाले पहले जो उत्तरी अमेरिका के थे इनको रेड इंडियंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेड इंडियंस कहा जाता था। ठीक। और इसके बाद यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती, एक जनजाति रहती है, उसको क्या कहते हैं? एस्कीमो। क्या कहा जाता है? एस्कीमो कहा जाता है। ये एस्कीमो जो है जनजाति यहाँ पर कनाडा में पाई जाती है। और ये जो जनजाति है ये जो है
घर बना के, बर्फ का घर बना के रहती है, उसको इग्लू कहते हैं। इग्लू क्या है? तो बर्फ का घर होता है। ये जो है, अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ऊपर जो है हाफ सर्किल ड्रा करते हैं, तो इस तरह से और फिर बनाते हैं, इसमें थोड़ा निकलने की जगह, इस तरह से इसको इग्लू कहा जाता है। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक, जो ये जनजाति है, ठीक, एस्किमो, इसकी एक बड़ी, बहुत बड़ी ये विशेषता है कि ये सील की जो मछली होती है, सील मछली होती है, तो सील मछली की खाल लेते हैं और कुछ हड्डी, इनसे नाव बनाते हैं। ठीक, और इसके बाद उस नाव को जो है बनाते हैं तो उसको कयाक कहा जाता है। जो ये नाव बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? कयाक कहलाता है। और ये जो बर्फ पर चलने के लिए, ठीक, कुत्तों का प्रयोग करते हैं और उसमें एक गाड़ी जो होती है उसको स्लेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। कुत्ता गाड़ी होती है, इसको कुत्ते खींचते हैं। क्लियर है? हम लोग आगे बात करेंगे इसी में, तो देखेंगे यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका में एक जनजाति है, उसको क्या कहा जाता है? एस्किमो। वो इग्लू में रहती है, यानी बर्फ के घर बनाती है, उनको इग्लू कहते हैं। और ये लोग जो है सील की मछली की खाल और हड्डी की से जो है एक नाव का निर्माण करते हैं, उसको कयाक कहा जाता है। ठीक, ये सारे चीजें थी। अब हम लोग इसी में बात करेंगे, देखेंगे जो ये आपका पड़ता है कनाडा, यानी उत्तरी अमेरिका तो यूएसए का पार्ट और कनाडा का जो है पार्ट लेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है और इसको कहा जाता है प्रेयरीज। क्या कहते हैं? प्रेयरीज, घास। ठीक, तो अगर जो पूछा जाए कि प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रेयरीज घास के मैदान, घास के मैदान। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और कनाडा में अगर हम लोग बात करें कनाडा की, तो कनाडा के बारे में क्या है कि अगर देखा जाए यहाँ पर जो है पाए जाते हैं सबसे अधिक टैगा वन। क्या पाए जाते हैं? टैगा व टुंड्रा वन ज्यादा पाए जाते हैं कनाडा में। और कनाडा की अगर जो बात किया जाए तो कनाडा जो है ये आपका विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताया गया कि सेकंड नंबर पर आता है। ठीक, तो यहाँ पर है बड़े पैमाने पर कनाडा में यूरेनियम का भी उत्पादन होता है। क्लियर? आगे अगर जो हम लोग बात करें इसी कनाडा पर, तो एक पॉइंट और जाने, जितने भी देश कोस्ट लाइन पर यानी समुद्र के किनारे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा समुद्री सीमा, कोस्ट लाइन, समुद्री सीमा बनाने वाला देश कोस्ट लाइन। ठीक, कोस्ट लाइन। और सबसे कम अगर जो देखा जाए तो वो आपका आंसर जॉर्डन, ये कम है कोस्ट लाइन। विश्व में सबसे कम जो है कोस्ट लाइन किस जो है देश की है? तो जॉर्डन की। और सबसे ज्यादा तो क्या हो जाएगा आंसर? कनाडा हो जाएगा। क्लियर है बात? अब हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि जो यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है रॉकी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? रॉकी पर्वतमाला। ये उत्तरी जो है यहाँ दक्षिणी अलास्का से शुरू होके और मैक्सिको तक जो है ये पर्वत रेंज है एक, और इसको क्या कहा जाता है? इस पर्वतमाला को रॉकी कहते हैं। क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वत माला कहते हैं। क्लियर? तो अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, रॉकी पर्वतमाला, और इसी रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, इस रॉकी पर्वतमाला की, तो इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है? माउंट एल्बर्ट नाम है। ठीक, तो अगर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका
की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो आंसर हो जाएगा आपका ठीक रॉकी। क्या हो जाएगा? रॉकी पर्वतमाला। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसी में आपका पड़ता है मैकेंजी पर्वतमाला। कौन सा पड़ता है? मैकेंजी चोटी पड़ता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो अलास्का पर्वतमाला, और इसी अलास्का पर्वतमाला में देनाली या मैंकिले, क्या नाम है? एक पर्वत चोटी है अलास्का में, उसका नाम है डेनाली। क्या नाम है? डेनाली। और इसी को मैंकिले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंकिले चोटी। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। अगर जो आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर हो जाएगा डेनाली। क्या हो जाएगा? इसको डेनाली कहते हैं, या इसी को मैंकिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंकिले कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे एक और पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, जो ये यूएसए है, इसका पूर्वी भाग है, और इस पूर्वी भाग में एक माउंटेन रेंज है। उस माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे एक माउंटेन रेंज है, और इस माउंटेन रेंज का नाम है अपलेशियन। क्या नाम है? अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक, जो अपलेशियन है, जो ये रॉकी पर्वतमाला है, ये क्या है? वलित है। जबकि जो अपलेशियन है, कौन सी है? अपलेशियन है। ये जो अपलेशियन पर्वतमाला है, ये पूर्वी जो है अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, और ये एक कैसी है? तो अवशिष्ट पर्वत है, यानी रेसिडुअल माउंटेन है। इसकी तुलना किससे करते हैं? अरावली पर्वत माला से करते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ जो है पर्वत रेंज की बात की। अब एक और जो आपका रॉकी पर्वतमाला है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसी रॉकी पर्वतमाला रेंज में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चोटी पड़ती है, उस चोटी का नाम है, जो ये आपका मैक्सिको है, इसका नाम है पोपोकेटेपल। क्या नाम है? पोपोकेटेपल। ठीक, हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी डेनाली मैकिन्ले अलास्का में थी। तो ऐसे ही एक चोटी का नाम आता है पोपोकेटेपल। ठीक, ये कहाँ पर पड़ती है? रॉकी पर्वतमाला में है, और मैक्सिको देश में है। कहाँ पर है? मैक्सिको देश में। और किस टाइप का? तो ये ज्वालामुखी है। और किस टाइप का ज्वालामुखी पर्वत है? तो मृत ज्वालामुखी है। क्लियर है बात? अगर जो हम लोग बात करें इसी में, जो अमेरिका का ये प्रशांत महासागर में स्थित एक जो है द्वीप है हवाई, इस पर उत्तर जो है अमेरिका ने कब्जा कर रखा। इसके ऊपर दो माउंटेन जो है चोटियां हैं, और उनका नाम है, दोनों का एक का नाम है माउंट लोवा। क्या नाम है? माउंट लोवा नाम है। ठीक, ये माउंट लोवा चोटी कहाँ पर है? हवाई द्वीप में। और दूसरे का नाम है किलायू चोटी। क्या नाम है? किलायू चोटी। ये दोनों हवाई द्वीप पर हैं। और अगर जो इन दोनों की बात कही जाए तो ये दोनों कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। किस टाइप के हैं? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पूछा जाता है कि माउना लोवा और किलायू किस टाइप के हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप पर है। क्लियर है बात? चले आगे हम लोग बात करेंगे
जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ये नहरों के बारे में कि सुपीरियर कोहिरान से सू, ऐसे ही अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो इधर पार्ट जिसका पश्चिमी है अमेरिका का, यूएसए का, इधर लास वेगस, लॉस एंजल्स, ये जो है पूरे विश्व में फिल्म जगत के लिए फेमस, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। और फिर अगर बात किया जाए इधर कैलिफोर्निया पड़ता है, और कैलिफोर्निया जो है ये विश्व में सिलिकॉन वैली के नाम से, ठीक, किसके नाम से, सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। अब हम लोग देखेंगे इसी में कि जो इसका ये पश्चिमी पार्ट है जो इधर लास वेगास और लॉस एंजल्स पड़ता है, ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ जो है नदियां निकलती हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले हमको एक पॉइंट जानना है कि जो ये लास वेगास और लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया के लोग अगर जो पूर्वी यूएसए की तरफ जाना चाहें, पूर्वी पार्ट की तरफ, तो उस समय थल का कोई इतना बहुत बड़ा साधन नहीं था। लोग पानी के साधनों का ज्यादा प्रयोग करते थे, जहाज वगैरह, और पानी ज्यादा चलते थे। तो उनको अगर जाना होता इधर के व्यक्ति को, तो पहले उत्तरी अमेरिका पार करते, फिर दक्षिणी अमेरिका पार करते, फिर घूम के फिर आना पड़ता था, काफी लंबा समय। तो अगर देखा जाए तो ये पनामा देश है, इस पनामा देश में क्या किया गया, ठीक, और अगर जो इधर पश्चिम का व्यक्ति, पश्चिम से ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका पार करते, जैसे ही अटलांटिक में आते और यहाँ पहुंचते, तो यहाँ पर एक पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल, वो जो है, तो बरमूडा ट्रायंगल अगर हम लोग बात करें तो ये प्रशांत जो है अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक। तो ये जो है बरमूडा त्रिभुज के नाम से पूछा जाता है कि जो बरमूडा त्रिभुज है, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, ठीक। तो जो है बरमूडा त्रिभुज ये आपका पड़ेगा अटलांटिक में, और कभी उत्तरी अटलांटिक में, क्योंकि विषुवत रेखा दो पार्टों में तोड़ रही है अटलांटिक को, तो ये उत्तरी अटलांटिक में। और पूछा जाए जो ये क्यों फेमस है, दरअसल पहले लोगों का ये मानना था कि ये पातालपुरी थी, और यहाँ पर जो है अहिरावण और महिरावण श्री राम को जो है यहीं पर लेके चले गए, फिर बजरंगबली वहां से लाए, ऐसी कथाएं मिलती जो है रामायण में। लेकिन साइंटिस्टों ने जब खोजा कि यहाँ पर जाने पर कोई भी व्यक्ति वापस क्यों नहीं आता, तो ये पता लगा कि यह एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जाते हैं तो ये अपनी तरफ हर चीज को आकर्षित करता है, खींचता है, तो यह एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट है। इस वजह से यहाँ पर जाने वाला कोई व्यक्ति वापस नहीं आ पाता। क्लियर। तो बरमूडा त्रिभुज कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक में है, और इसके जस्ट पूर्व में अगर देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक में ही एक सागर है, उसका नाम है सारगैसो सागर। क्या नाम है, सारगैसो सागर। तो इस सारगैसो सागर के बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक। तो इसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर। तो इस बरमूडा ट्रायंगल में जो है फंस जाते थे लोग। इसी वजह से इसी बरमूडा ट्रायंगल से बचने के लिए 1912 में टाइटैनिक को थोड़ा और शिफ्ट किया था उत्तर की तरफ, और आइसबर्ग से टकरा के दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना को देखते हुए क्या किया, यहाँ के लोगों ने पनामा सरकार से जो है गुहार लगाई कि ऐसा करे जो उनको ये पार्ट जो है घूम के आना पड़ता है, और इसके बाद हम लोग उधर बरमूडा ट्रायंगल का खतरा रहता, तो क्यों ना आप एक नहर। तो 1914 में एक नहर पनामा में बना दी गई, क्योंकि इधर एरिया कम था, तो पनामा जो है नहर बनाई गई 1914 में। तो ये क्या करती है, पनामा नहर प्रशांत महासागर को जोड़ती किससे है, अटलांटिक महासागर से। और जैसे ही बन गई, बस उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका कनेक्ट थे एक दूसरे से, वो अब अलग हो गए। तो अलग किसको करती है, उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को अलग करती है दक्षिणी अमेरिका से। किससे अलग करती है, दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। चलिए आगे हम लोग इसी में बात करेंगे। तो जो ये पनामा नहर है, पनामा देश में बनाई गई है, 1914 में इसका निर्माण किया गया है, ठीक। और ये जो है पनामा नहर किसको अलग करती है, और ये विश्व की सब दूसरे नंबर की सबसे व्यस्ततम नहर है,
ठीक, व्यस्ततम नहर है। ठीक, अगर जो पहली बात की जाए तो स्वेज है। ठीक, तो ये पनामा नहर। अगली बात अगर देखा जाए तो पनामा नहर में बहुत ज्यादा व्यस्तता थी, इस वजह से इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए यहाँ पर एक देश पड़ता है पनामा का, कोस्टारिका, उसके ऊपर निकारागुआ। तो निकारागुआ में भी एक जो है नहर बना दी गई है, उसका नाम उसी देश पर रखा गया है, निकारागुआ नहर। जो निकारागुआ नहर है ये भी क्या है, प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है, अटलांटिक से जोड़ती है। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे कि जो ये आपका ओरिएंटो थी। अब यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ से एक सेंट लॉरेंस नदी, तो पूरी यहाँ पर नदियों की हम लोग बात कर लेंगे, देखेंगे। सबसे पहले ये जो मैकेंजे चोटी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उत्तर की ओर बहती हुई ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है, और इसी चोटी के नाम पर इसका नाम रखा गया है मैकेंजी नदी। क्या नाम रखा गया है, मैकेंजी नदी। तो अगर जो पूछा जाए मैकेंजी नदी, तो जो मैकेंजी नदी है वो निकलती किससे है, तो मैकेंजी चोटी से। किससे निकलती है, मैकेंजी चोटी से निकलकर और गिरती कहाँ है, ब्यूफोर्ट सागर में। कहाँ गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे जो पोलो दूसरी जो है आपका आता है यूकान नदी। कौन सी नदी आएगा, यूकान नदी आएगा, यूकान नदी। ये देखेंगे यहाँ पर जो आपका ये पड़ता है, ठीक, उत्तरी रॉकी, इसी उत्तरी रॉकी से एक जो है पड़ता है ग्रेट स्लैब झील, यानी कि जो उत्तरी रॉकी है यहाँ पर, और मैकेंजी के पश्चिम साइड में एक लेक्स पड़ती है, उस लेक से निकलती, उसका नाम है ठीक ग्रेट स्लैब झील। क्या नाम है, ठीक, वहां से निकलेगी और इसके बाद और पश्चिम की ओर बहती हुई, और ये आपका पड़ेगा बेरिंग सागर। क्या पड़ेगा, बेरिंग सागर, इसमें गिरेगी। तो ये जो नदी है इसका नाम है यूकान नदी। तो यूकान नदी अगर देखा जाए, ठीक, तो उत्तरी रॉकी से निकलती है। कहां से निकलेगी, उत्तरी रॉकी पर्वतमाला से निकलेगी और पश्चिम की ओर बहती हुई गिरेगी कहां, बेरिंग सागर में गिरेगी। बेरिंग सागर में गिरती है। ये फेमस क्यों है, दरअसल जब अलास्का पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो मैकिनले और डेनाली बताया गया था, ये बहुत ब्लॉक्ड है। ठीक, तो ये पूरा, और ये रॉकी भी चली गई तो यहाँ पर खूब ब्लॉक्ड हो गई। तो अगर देखा जाए, जब बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कोई माउंटेन है, बीच में गैपिंग है, फिर माउंटेन, तो यहाँ पर क्या है, वैली बनती चली जाती है, यानी घाटी। क्लियर। तो इधर से जब पश्चिमी विक्षोभ से है, क्योंकि यहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं जब मिलती हैं, तो इस वजह से क्या है, काफी यहाँ पर क्या है, भाप बनती रहती है। ठीक, तो धुआं टाइप का सब इधर फैला रहता है इस वैलियों में। इसीलिए जो यूकान नदी है इसको 10,000 धुआरों की नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी के 10,000 थंडर स्टॉर्म ऑफ स्मॉल, ये इसके नाम से ये फेमस है। तो ये पूछा जाता है, और जब ये ज्यादा ब्लॉक्ड हो गया तो इसको पूरा कहते हैं सेरे निमात्रा। क्या नाम है, सेरे निमात्रा। जो सेरे निमात्रा है ये संसार का सबसे अधिक खंड पर्वत है, यानी ब्लॉक्ड माउंटेन है, खंड पर्वत, ये सब इसी जोन में पाए जाते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे जो ये आपका विनिपेग झील है। ठीक, इस विनिपेग झील से अगर जो हम लोग बात करें तो एक नदी निकलती है, उसका नाम है नेल्सन नदी। क्या नाम है, नेल्सन नदी, यहाँ से, और ये पूर्व की ओर बहती हुई हंडसन की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है, नेल्सन नदी। तो हम लोग अगर बात करें इसी में नेल्सन नदी की, नेल्सन नदी, तो ये निकलती कहाँ से है, विनिपेग झील से। विनिपेग झील से निकलेगी और गिरेगी कहाँ पे,
हडसन की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी। क्लियर? तो हडसन की खाड़ी में गिरती। अगली यहाँ पर रिवर आती है कोलंबिया। क्या आती है? कोलंबिया, कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी अगर देखा जाए रॉकी पर्वतमाला के इधर पश्चिम साइड में पड़ता है कोलंबिया का पठार, उसी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई और जाएगी, गिरेगी कहाँ? प्रशांत में। तो अगर बात हम लोग करेंगे कोलंबिया नदी की, किसकी बात करेंगे? कोलंबिया नदी की। कोलंबिया नदी रॉकी से निकलती है, रॉकी से, और गिरेगी कहाँ? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। क्लियर? इसका जो है हम लोग अगर बात करें इसी में, जो ये आपका कोलंबिया है, ठीक, तो ये कोलंबिया पठार से ज्यादा निकलती है और जो है इसी के अगर दक्षिण साइड में देखा जाए तो लास वेगास और लॉस एंजल्स पाए जाते हैं शहर। इसके बाद अगला आता है कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, ठीक। कोलोराडो की बात किया जाए तो ये रॉकी पर्वतमाला के पश्चिम में कोलोराडो पठार से ही निकलती। कहाँ से निकलती है? कोलोराडो पठार से निकलेगी और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ गिरेगी? कैलिफोर्निया की खाड़ी में, ठीक। तो ये कोलोराडो पठार से निकलती है और बहती हुई दक्षिण गिरेगी कहाँ पर? जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कहाँ पर गिरेगी? कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? और इस नदी का नाम है कोलोराडो, कोलोराडो नदी। क्लियर? इसका नाम इसलिए आता है बाउल्डर और डेबर, इस पर दो बांध बने हैं। इसके ऊपर कौन सा है? तो बाउल्डर व डेबर बांध बने हैं। डेबर बांध किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो जो है हडसन नदी, एक नदी की चर्चा आती, जो आप इधर अपलेशियन पर्वतमाला देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क राज्य इधर पड़ता है आपका अमेरिका का, और इसी में एडिरान पर्वत पड़ता है। कौन सा पर्वत पड़ता है? यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है एडिरान। क्या नाम है? एडिरान, एडिरान। इस एडिरान से जो है एक नदी निकलती है और अटलांटिक में गिरती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई, और इस जो है नदी का नाम है हडसन नदी। क्या नाम है? हडसन नदी नाम है, ठीक। जो हम लोग बात करें हडसन नदी की, तो ये निकलती कहाँ से है? एडिरान, एडिरान पर्वत से, और गिरती कहाँ पर है? तो अटलांटिक में। कहाँ पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर पड़ता है आपका जो कोलोराडो का पठार। इसी कोलोराडो के पठार से एक नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई, दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और इस नदी का नाम है रियो ग्राइडो। क्या नाम है? रियो ग्राइडो नदी नाम है, ठीक। चलिए देखेंगे, तो जो रियो ग्राइडो नदी है, रियो ग्राइडो नदी, जो रियो ग्राइडो नदी है, ये निकलती कहाँ है? कोलोराडो पठार से। कोलोराडो पठार से ये भी निकलेगी, बस जो रॉकी पर्वतमाला है उसका पूर्वी पार्ट से निकलेगी और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ पर गिरेगी? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ठीक। इसका नाम इसलिए आता है, यह अमेरिका यानी यूएसए व मैक्सिको की सीमा रेखा बनाती है। मैक्सिको की सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, इसलिए इसका नाम आता है। और एक नदी की और चर्चा करेंगे, देखेंगे,
यहाँ पर एक नदियों की चर्चा आती है, मिसिसिपी, मिसौरी। ठीक, नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी व मिसौरी। दो अलग अलग नदियां हैं, आपस में मिल जाती हैं, इसके बाद गिरती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है रेड नदी। क्या, कौन सी नदी है इसकी सहायक? रेड नदी। तो ये तीन जो नदियां आके इसी में मिलती हैं और गिरती कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में। तो एक नदी की हम लोग बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए मिसिसिपी, मिसौरी, मिसौरी नदी। ठीक, देखिए जो मिसिसिपी है वो इटास्का झील पड़ती है अमेरिका में, इटास्का झील। और जो ये मिसौरी है ये जो है निकलती है, ठीक, बॉरस स्प्रिंग। ठीक, क्या है? बॉरस स्प्रिंग, ब्रोवर स्प्रिंग। ठीक, स्प्रिंग, यहां से ये नदी निकलती है मिसौरी। और इसके बाद पूर्व की ओर बहती हुई गिरती कहां पर है? मैक्सिको की खाड़ी में। कहां पर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। नाम क्यों इनका आता है? जब ये मैक्सिको की खाड़ी में जो है गिरती हैं तो ये डेल्टा बनाती हैं, और वो भी बनाती हैं चिड़िया के पंजे के, इसलिए है। इनको क्यों जाना जाता है? तो यह विश्व में चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, यानी कि क्लो ऑफ द बर्ड बनाती है, बर्ड्स। ठीक, चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है विश्व में, इसलिए ये नदी फेमस है। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे जो आपका कनाडा है। तो कनाडा में विनिपेग था वो गेहूं की मंडी के लिए। ऐसे नोवा स्कोशिया यहाँ पर पड़ता है आपका कनाडा में, एक पड़ता है नोवा स्कोशिया शहर। और जो नोवा स्कोशिया शहर है ये विश्व में सेब की मंडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेब की मंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सेब के बाग ज्यादा हैं। अगर जो पूछा जाए नोवा स्कोशिया शहर, ये सेब के बाग के लिए फेमस है। सेब के बाग बहुत पाए जाते हैं, तो विश्व में सेब के बाग के लिए फेमस है आपका नोवा स्कोशिया। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे इसी में जो आपका ये पड़ता है कनाडा, इसी में पड़ता है वर्जीनिया पड़ता है। ये आपका यूएसए का पार्ट। तो वर्जीनिया है, ये विश्व में तंबाकू उत्पादन के लिए जाना जाता है, तंबाकू उत्पादन के लिए फेमस है। तो जो है उत्तरी अमेरिका का जो है ये आपका वर्जीनिया जो शहर है ये तंबाकू उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक और बात जानेंगे इसी में, एक जो आपका यूएसए है अमेरिका, यहाँ पर एक शहर पड़ता है मोन्टाना। क्या पड़ता है? मोन्टाना पड़ता है। ये मोन्टाना जो है ये आपका मोन्टाना राज्य है, और मोन्टाना राज्य में एक पड़ती है आपका बूटे खान, इसलिए थोड़ा जानेंगे, काफी आता है। जो ये पड़ता है मोन्टाना, यूएसए का मोन्टाना राज्य जो पड़ता है, यहाँ पर एक जो पड़ती है ये बूटे खान पड़ती है। कौन सी पड़ती है? बूटे खान। ये बूटे खान का नाम है, बूटे एक खान का नाम है, और ये किसके लिए जानी जाती है? तांबा उत्पादन के लिए। तो संसार की सबसे बड़ी तांबा खान पूछा जाए कौन सी है? वो है आपका बूटे। कहाँ पर पड़ती है? मोन्टाना में पड़ती है, राज्य में अमेरिका के। मोन्टाना एक और है। अगर देखा जाए हम लोग डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं और डायनासोर खत्म हो गए, इसी मोन्टाना में डायनासोर के स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा मिले हैं, इसीलिए इस मोन्टाना को जो है डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान।
तान कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट जानेंगे, जो ये फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी, तो आपको पता है कि जब सूर्य और आपका चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, बड़ी तेजी से 180 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये दोनों यानी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेंगे। इस वजह से क्या होता है कि इसकी ग्रेविटी इफेक्टेड होगी पृथ्वी की, जिससे ग्रेविटी इफेक्टेड होगी तो ऊपर जो है पृथ्वी का पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है और इसी को ज्वार कहा जाता है। और जैसे ही ये 180 डिग्री का कोण एंगल समाप्त हो जाता है, ये पानी फिर से अपनी जगह पर आ जाता है, तो इसी को भाटा कहते हैं। और जो ये प्रोसेस है, इस तरह की जो 180 डिग्री की प्रोसेस जो ये बनता है एंगल, इसको कहते हैं बृहत्तम दीर्घ। क्या कहा जाता है, बृहत्तम कहेंगे या इसी को दीर्घ ज्वार भाटा कहेंगे। तो पूछा जाता है कि संसार का सबसे बृहत्तम ज्वार भाटा, संसार का सबसे बृहत्तम ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे जो ये आपका अटलांटिक है, इसी में आगे बढ़ेंगे तो इधर से जाती है गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आती है लेब्राडोर। ये दो ठंडी जलधाराएं, ऊपर से कौन सी आएगी, लेब्राडोर आएगी और इधर से जाएगी गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर ठंडी, ये दोनों जहां पर मिलती हैं तो यहाँ पर एक जो है क्षेत्र बनता है, उसको ग्रैंड बैंक कहते हैं, ग्रैंड बैंक कहते हैं। जब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती, पानी नॉर्मल हो जाता, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछली जो है पैदा होती। तो ग्रैंड बैंक जो है अटलांटिक में किसके लिए जाना जाता है, तो मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने अगर देखा जाए तो ये सारे फैक्ट्स किसके बारे में जाने, वो अमेरिका के बारे में। अब एक और पॉइंट यहाँ पर समझ लेंगे, जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर जो है देखेंगे कि इधर मैक्सिको की खाड़ी और इधर ये फ्लोरिडा राज्य पड़ता, तो ये हो जाएगी फ्लोरिडा जलधारा। तो यहाँ पर एक जलसंधि पड़ती है, यहाँ पर एक जलसंधि पड़ती है, उसका नाम है फ्लोरिडा जलसंधि। क्या नाम है, फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि। तो अगर जो आपसे पूछा जाए फ्लोरिडा जलसंधि के बारे में, फ्लोरिडा जलसंधि, तो जो फ्लोरिडा जलसंधि है, ये फ्लोरिडा जलधारा को किससे जोड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी से। किससे जोड़ेगी, मैक्सिको की खाड़ी से। और अलग किसको करती है, तो ये यूएसए को अलग कर देगी, किससे, क्यूबा से। किससे अलग कर देगी, क्यूबा से। और फिर एक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक जलसंधि पड़ती है, उसका नाम है यूकाटन जलसंधि। क्या नाम है, यूकाटन जलसंधि। इसके बारे में भी समझ लेंगे, पॉइंट देखेंगे। जो यूकाटन जलसंधि है, यूकाटन जलसंधि, यूकाटन जलसंधि ये क्या करती है कि मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है कैरेबियन सागर से, कैरेबियन सागर से। ठीक। और अलग किसको करती है, तो मैक्सिको को, किसको अलग करती है, मैक्सिको देश को अलग कर देगी क्यूबा से। क्लियर। अब क्यूबा से अगर देखा जाए तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती, तो जैसे भारत से भी गुजरती, तो यहाँ भारत में भी गन्ना बड़े पैमाने पर होता है, ऐसे ही क्यूबा में भी क्या है, गन्ने का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसी वजह से क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व में। क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने किसके बारे में जानी, उत्तरी अमेरिका के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, वो कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।